दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम आज के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हम योसेफ के जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण मोड़ देखते हैं। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पाठ है जो हमें विश्वास, धैर्य और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना सिखाता है। योसेफ की भूमिका मसीह के जीवन में एक महत्वपूर्ण थी। वह परमेश्वर की योजना को अपनाने और उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार था, भले ही परिस्थितियां कठिन और अप्रत्याशित थी। योसेफ ने स्वर्गदूत के संदेश को स्वीकार किया और यह दर्शाता है कि उसने परमेश्वर के मार्गदर्शन पर पूरी तरह भरोसा किया। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। योसेफ एक धर्मी व्यक्ति था। जब उसने सुना कि मरियम गर्भवती है तो वह भ्रमित और परेशान हुआ होगा। यह कोई साधारण स्थिति नहीं थी। समाज क्या कहेगा या फिर लोग क्या सोचेंगे। जब जीवन में अचानक कोई कठिनाई आ जाती है या हमें अपमान, संदेह और दर्द सहना पड़ता है, तब उस समय क्या हम योसेफ की तरह धैर्य और भलाई से प्रतिक्रिया देते हैं? क्या गलत निर्णय लेकर जल्दबाजी में कदम उठाते हैं? योसेफ ने मरियम को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे सपने में बताया कि यह परमेश्वर की योजना है। इससे हमें सीखना चाहिए, जब हमें कुछ समझ नहीं आता है तो घबराने के बजाय प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के समय का इंतजार करें, क्योंकि वह हमेशा सही होता है। परमेश्वर हमारे जीवन के भले के लिए योजना बनाता है, भले ही हमारी सोच से परे हो। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करने को तैयार हूँ? योसेफ ने सपना देखने के बाद संदेह नहीं किया, बल्कि तुरंत आज्ञा मानी। क्या हम योसेफ की तरह हैं? जब परमेश्वर हमें किसी कार्य के लिए बुलाते हैं तो हम तुरंत मानते हैं या बहाने बनाते हैं और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं? योसेफ की आज्ञाकारिता भरा कदम ही उसे इतिहास में महान बना दिया। अगर हम भी योसेफ की तरह जीवन जीना सीख जाएं, तो हमारा जीवन भी आशीषों, कृपा से भर जाएगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी हमारे जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। आमीन।